Hello students, let's see the word embedded system. Now embedded system is made up of two words. One word is embedded and second word is system. Embedded का मतलब क्या होता है? Included. क्या included? कुछ तो सॉफ्टवेयर is included in hardware. And system का मतलब होता है सब parts or parts which are combined together. So these two words are embedded and system. So let's see it's in detail. So now we'll go to the embedded system and let's see one by one. So I have told you कि embedded system जो होते हैं वो दो words है, एक है embedded और दूसरा होता है system. तो पहले हम क्या देखने वाले हैं कि system क्या होता है, fine, और फिर देखेंगे embedded क्या होता है. तो let's see the definition of system. System का मतलब क्या होता है? System एक arrangement है. क्या है? Arrangement. Fine. किसका arrangement? Components और सब parts. मतलब एक arrangement है इसमें components और सब part लगेंगे. Okay, which are assembled, combined or organized. Assembled, combined or organized for doing one or many tasks. For doing one or many tasks. But बहुत important एक चीज है, वो है it performs the task according to fixed plan or set of rules or you can say program. अब embedded system की पूरी definition क्या हो गई? A system is an arrangement in which all its components or subparts are assembled or combined or organized for doing any task according to fixed plan or set of rules. तो I think यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि सिस्टम का मतलब क्या होता है. एंड स्टूडेंट्स, अगर रियली आपको अच्छे से समझ में आया ना तो यू विल एंजॉय दिस कंप्लीट सब्जेक्ट. ओके, चलो नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स विद सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स. चलो एक एक एग्जांपल्स लेते हैं. तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है घड़ी का, दैट इज वॉच. ठीक है, मेरा दूसरा एग्जांपल है वॉशिंग मशीन और मेरा तीसरा एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर. अब मैंने क्यों ये लिए तीन एग्जांपल्स, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, विल सी वन बाय वन. तो चलो पहले हम देखते हैं वॉच. अब वॉच का फंक्शन क्या है? इट हैज टू डिस्प्ले टाइम. ओके, इट इज डिस्प्ले टाइम सिस्टम. अब वॉच में डिफरेंट सब पार्ट्स क्या है? तो आप देख सकते हो वॉच में एक हार्डवेयर है, निडल्स है, बैटरी है, डायल है, चेसिस है, स्ट्रैप है. आप सारी चीज इन तीनों के तीनों इमेजेस में देख सकते हो. इसमें स्ट्रैप्स देख सकते हो, इसमें निडल्स देख सकते हो, इसमें निडल्स देख सकते हो, इसमें चेसिस देख सकते हो, दैट इज अ बॉडी. और यहाँ पर ये थर्ड वाली जो इमेज है ना, इसमें सारे के सारे सब पार्ट्स कंबाइन किए गए हैं टुगेदर. फाइन. अब चीज थिंक क्या है कि क्या मैं सीधा कनेक्ट कर दूं तो चल जाएगा घड़ी? नहीं, इट हैज टू फॉलो व्हाट? यस, एग्जैक्टली करेक्ट, यू आर करेक्ट. सेट ऑफ रूल्स और प्रोग्राम. फाइन. और देयर हैज टू बी सम फिक्स्ड प्लान. वेरी गुड स्टूडेंट्स. चलो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया. अब इसके रूल्स क्या है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, हमें फॉलो क्या करना है वो देखते हैं. तो पहला रूल क्या है कि आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ये जो तीन कांटे हैं इसके, ठीक है, कांटे कैसे घूमते हैं घड़ी में? यस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फाइन. तो मेरा पहला रूल हो गया कि ये कांटे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने चाहिए. मेरा दूसरा रूल क्या है कि सेकंड का कांटा एक एक सेकंड पे घूमना चाहिए. जब सेकंड का कांटा 60 बार 60 टाइम्स घूम चुका रहेगा, मतलब पूरा का पूरा एक रोटेशन ऑफ द डायल लाइक दिस, तब जाके मिनट का कांटा एक बार घूमेगा. और जब मिनट का कांटा 60 बार घूम चुका होगा तब जाके आवर्स का कांटा एक बार घूमेगा. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज जब 12 बजेंगे, फाइन, जब 12, when it is at 12 o'clock, at that time all the 3 pointers are in one line. और ये दिन में 2 बार होता है, दिन के 12 बजे और
रात के 12 बजे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम में जहां पार्ट, सब पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड, कंबाइंड टुगेदर। क्यों कंबाइंड है? तो ये मुझे टाइम देगा, लेकिन टाइम कब देगा? जब फिक्स सेट ऑफ रूल्स के साथ चलेगा। अब इमेजिन करो इसमें एक पार्ट खराब हो गया, इट वोंट शो यू द करेक्ट टाइम, मेरा सिस्टम का पर्पस खत्म हो जाता है। अब देखते हैं मेरा दूसरा एग्जांपल जो है वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन का काम क्या है? तो वॉशिंग मशीन का काम है क्लीन, ठीक है, रिंस एंड ड्राई द क्लोथ्स। ओके, इसके साथ साथ वो क्या करेगा? स्टेटस डिस्प्ले पैनल, ये इसके सब पार्ट्स है। ओके, स्विचेस, डायल, मोटर, पावर सप्लाई, कंट्रोल यूनिट, इनर वाटर लेवल सेंसर एंड सोलेनॉइड वाल्व। ये जो सोलेनॉइड वाल्व जो है वो ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। सो लेट्स सी द वॉशिंग मशीन। अब ये सारी चीजें इसमें डिस्प्ले की गई है। फाइन, चलो आगे देखते हैं इसके सेट ऑफ रूल्स क्या है। फाइन, तो वॉशिंग मशीन का सेट ऑफ रूल्स क्या है कि टब मूव्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हाइल क्लीनिंग द क्लोथ्स। मतलब जब उसको कपड़े धोने ना, कपड़े धोने वाला जो टब है वो लेफ्ट एंड राइट घूमेगा, ठीक है। अब जब रिंसिंग करना है, ठीक है, तो रिंसिंग के लिए दो चीजें, एक तो टब बहुत फास्ट घूमना है और उसके अंदर पानी का फ्लो होना चाहिए। सो देयर शुड बी वाटर फ्लो। अब तीसरा स्टेप आता है ड्राइंग का। अब ड्राइंग जब होता है इट इज डन एट अ वेरी हाई स्पीड, बट पानी का फ्लो बंद हो जाता है। मतलब जब कपड़े धुल रहे तभी भी पानी नहीं होगा, ऑलरेडी आपको पानी पहले भर के रखना है। जब कपड़े रिंस होंगे, रिंस मतलब निचोड़ना, हिंदी में निचोड़ना है ना, तब उसमें पानी का फ्लो चाहिए ताकि वो गंदा पानी या मैल उसमें से निकल जाए। और जब ड्राई होता है ना, तब पानी नहीं चाहिए, तब वो टब फास्ट स्पीड पे घूमता है। लेकिन ये तीनों के तीनों काम एक टाइमर पे चलते हैं, और जैसे टाइमर रुक गया आपका प्रोसेस रुक जाएगा। फाइन, ओके। अब ये जब चीजें होती रहती है तो इसमें जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले वो एक एक चीज डिस्प्ले करती रहेगी। कौन सा स्टेप चालू हुआ, कौन सा स्टेप खत्म हुआ। अगर बाय मिस्टेक आपने कपड़े ज्यादा डाल दिए या पानी कम हो गया, ओवरलोड हो गया, तो ये सारे इंडिकेशंस वहां पर डिस्प्ले होंगे। तो क्या हुआ फाइनली, ये जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल की तरफ, वो है रेफ्रिजरेटर। अब जब मैं रेफ्रिजरेटर की तरफ जाता हूं तो रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस काम क्या है? उसका काम है कूलिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है। उसके सब पार्ट्स क्या है? कंप्रेसर, डोर स्विच, इवापोरेटर फैन, आइस मेकर, टेम्परेचर कंट्रोलर, कंडेंसर कूलिंग फैन, कॉइल्स, डिफ्रॉस्ट टाइमर्स, ड्रेन पैन। सो ड्रेन पैन मींस जहां पर वो पानी कलेक्ट होता है जब आइस से पानी बन जाता है, जिसको हम डिफ्रॉस्टिंग भी कहते हैं। फाइन, चलो इसका भी डिटेल्स देखते हैं कि इसके सेट ऑफ रूल्स क्या है। तो व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स कि कूलिंग शुड स्टॉप। फाइन, क्या होना चाहिए इसमें? कूलिंग शुड स्टॉप व्हेन अ लो टेम्परेचर इज रीच्ड। मतलब जब फ्रिज काफी ठंडा हो जाए ना तो इसको रुका देना है, बंद कर देना है उसके कंप्रेसर को। कंप्रेसर कब चालू होगा? When the high temperature is reached. अब ये जो लो और हाई टेम्परेचर है वो हमें सेट करना पड़ता है। We have to set this low and high temperature. Defrost will be taking place as specified by the defrost timer. तो उसमें एक defrost timer होता है कि इसको डिफ्रॉस्टिंग कब करनी है। डिफ्रॉस्टिंग मींस कितने टाइम के बाद इसके अंदर का जो बर्फ है उसको पानी बना के निकाल देना है। जब वो पानी बनेगा ना, पानी बनने के बाद it should be collected in defrost पैन और द ट्रे, नहीं तो क्या होगा, पूरा जमीन पे बिखर जाएगा, पूरा घर गंदा कर देगा, वो भी नहीं होना चाहिए। फाइन, और फाइनली होता है डोर लाइट। अब यहां पर डोर लाइट कैसे है? डोर बंद किया, लाइट बंद, डोर चालू किया, लाइट चालू। तो ये सारे रूल्स इनको फॉलो करने हैं। जब ये सारे के सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो होंगे तभी मेरा रेफ्रिजरेटर प्रॉपरली काम करेगा, एंड देन आई विल कॉल इट इज अ परफेक्ट सिस्टम। तो यहां तक स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या समझाया कि सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स क्या होता है। अब तीनों के तीनों एग्जांपल्स आप ले लो, मशीन का ले लो या वॉच का ले लो या रेफ्रिजरेटर का ले लो। हर एक में कोई ना कोई स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक टास्क है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? आप बता सकते हो कोई? आई एम गिविंग यू 1 मिनट। यस, यू आर करेक्ट, दैट इज टाइम।
सारे काम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट होते हैं। टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम में कंप्लीट होंगे। अगर टाइम नहीं है ना तो सिस्टम नहीं है। हमारा भी जो नेचर है वो भी टाइम फ्रेम में ही चलता है। जो टाइम के साथ नहीं चलता है ना, यू नो व्हाट हैपेंस विद दैट पर्सन। एनीवेज, हमारा टॉक है सिस्टम का। तो यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय वर्ड सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एम्बेडेड। तो मैंने आपको क्या कहा था, एम्बेडेड मींस इंक्लूडेड। तो क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर which is called as firmware. What it does? It includes software in hardware which is called as firmware. Second thing, it performs dedicated task, एक specific काम. Third, task is to be completed in particular time frame. And embedded system का सबसे बड़ा काम क्या है? मेन काम क्या है कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। सो एम्बेडेड में क्या पॉइंट्स है? चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इज इंक्लूडेड इन हार्डवेयर। सेकंड पॉइंट है इट शुड बी परफॉर्म्ड इन अ डेडिकेटेड चलो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। एम्बेडेड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन वेरी फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन हार्डवेयर इज कॉल्ड एज फर्मवेयर। सेकंड इज इट परफॉर्म्स सम डेडिकेटेड और अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, थर्ड इज द टास्क इज टू बी कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। And the third thing and the final thing is the main task is controlling. मतलब ये embedded system को चार काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? कि फर्स्ट embedded का मतलब होता है ये चार पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? It has firmware. सेकेंड पॉइंट क्या है? It performs डेडिकेटेड टास्क। थर्ड काम क्या है? इट परफॉर्म्स द टास्क इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एंड फाइनली इसका फोर्थ काम क्या है? कंट्रोलिंग। ये एम्बेडेड का मतलब होता है। एम्बेडेड सिस्टम का ये चारों काम है, ये चारों मतलब है। फाइन, अब आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम का एक्चुअल डेफिनेशन पे। तो क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज एन electromechanical system designed to perform specific dedicated tasks in specific time and it is combination of hardware and software. तो ये जो चारों पॉइंट मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर एक डेफिनेशन के वे में एक्सप्लेन की गई है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। सो ये मेरा हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर में ये सॉफ्टवेयर इंक्लूड हुआ तो ये मिलके बन जाता है embedded. So this is what is called as embedded system. तो अभी आपको मतलब समझ में आ गया कि embedded system एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। डेफिनेटली बिकॉज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट करने वाला है, और उसका मेजर काम होता है कंट्रोलिंग। इसके लिए डेफिनेशन क्या थी उसकी? डेफिनेशन ये है कि इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक or electromechanical system designed to perform specific or dedicated tasks in specific time, and it is combination of hardware, software and firmware. So friends, students, यहाँ तक मुझे लगता है आपको एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है वो समझ में आ गया रहेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर आप सिस्टम को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद एक बार पूरा स्टार्टिंग से देखिए, सो दैट कुछ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइन, सो आई होप आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ लिया है और हम बढ़ते हैं आगे। तो what we are seeing now, we'll see different definition as per the book, as per the author and as per the some different technical person.
तो बुक क्या कहता है? बुक कहता है कि एम्बेडेड सिस्टम जो है, फाइन, वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स विथ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर embedded, what, with dedicated software embedded in it, and it is independent system or part of the large system। मतलब वो अपने आप में एक सिस्टम होगा या कोई एक बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट होगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन एज पर द टेक्स्ट बुक। चलो दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन जो है वो एक टीचर है जो जिनका नाम है टॉड मॉर्टन। फाइन, टॉड मॉर्टन के हिसाब से एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो टॉड मॉर्टन बोलते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व्हिच कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। अब मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर होना चाहिए, तो वो हार्डवेयर क्या होगा? आइदर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। बट ध्यान रखना, इट इज नॉट एन जनरल पर्पस कंप्यूटर। वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। ओके, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, बट ओके, इट हैज अ हिडन कंप्यूटर इन इट। व्हाट इट हैज? अ हिडन कंप्यूटर सिस्टम इन इट। तो टॉड मॉर्टन क्या कहते हैं कि इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर और अ माइक्रो कंट्रोलर, बट नॉट जनरल पर्पस कंप्यूटर, बट अ कंप्यूटर इज हिडन और एम्बेडेड इन इट। मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क कंप्लीट करेगा। अब चलते हैं थर्ड डेफिनेशन की तरफ। लेट्स सी थर्ड डेफिनेशन क्या है। थर्ड डेफिनेशन है राजकमल। ही इज अ ऑथर फॉर एम्बेडेड सिस्टम बुक्स एंड अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन एम्बेडेड सिस्टम। तो वो कहते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम जो है, फाइन, इट कंटेन्स और इट इज वन दैट हैज डेडिकेटेड पर्पस सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब अगर आप देखोगे तीनों डेफिनेशन में एक चीज कॉमन है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर डेडिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब चलते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ जो है वेन वोल्फ ने दिया हुआ है। तो वेन वोल्फ क्या कहते हैं कि एनी डिवाइस दैट इंक्लूड्स प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बट नॉट सेल्फ इंटेंड टू बी ए जनरल पर्पस कंप्यूटर। मतलब एम्बेडेड सिस्टम में प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है बट जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। फाइन, और लास्ट डेफिनेशन हम देखते हैं IEEE, I'm sorry, really very sorry, IEE, that is Institute of Electrical Engineers। अब वो क्या कहता है कि ये जनरल पर्पस डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज दैट दे आर डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल, मॉनिटर और असिस्ट, व्हाट, कंट्रोल, मॉनिटर और असिस्ट द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी और प्लांट। Embedded reflects, what says? Embedded reflects the fact that they are integral part of the system. They are integral part of the system। मतलब वही हो गया कि इट्स ए पार्ट और सब पार्ट। तो प्रेजेंट बुक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, टॉड मॉर्टन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, राजकमल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, वेन वुल्फ के डेफिनेशन आपको समझ में आ गई और IEE की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और ये डेफिनेशंस एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्या होगा इससे आपकी स्टडीज भी साथ साथ में चलती रहेगी। फाइन, चलो, आई होप आप लोगों ने जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था आप लोगों ने किया। चलो अभी आगे चलते हैं। फाइन, तो हम देखते हैं एक कार, फाइन, एज एन एम्बेडेड सिस्टम जिसका पर्पस है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कार इज एन इंटीग्रेटेड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कार इटसेल्फ में एक एम्बेडेड सिस्टम है और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स है, सब सिस्टम्स है, वो भी अपने आप में एक एम्बेडेड सिस्टम है। चलो देखते हैं क्या है वो एक एक करके। फाइन, तो वेरी फर्स्ट इज ABS। ABS का मतलब होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। फाइन, फर्स्ट पार्ट इज एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। सेकेंड पार्ट क्या है? मोटर कंट्रोल, जो इन मोटर्स को कंट्रोल करेगा। थर्ड पार्ट है क्लाइमेट कंट्रोल। फोर्थ पार्ट है गियर बॉक्स और फिफ्थ पार्ट है इंफॉर्मेशन। तो ABS का काम क्या है?
जब आपकी गाड़ी फुल स्पीड में टर्न मारती है उस टाइम ब्रेक अप्लाई करना, सो इट इज कॉल्ड एज एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। फिर आ जाता है क्लाइमेटिक कंट्रोल। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, सेकंड पार्ट आ जाता है मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या करने वाला है, इन मोटर्स जो लगी हुई है ना इनमें, और अंदर से जो मोटर्स लगी हुई है जो कहीं ना कहीं दूसरे काम कंट्रोल करती है, वो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ये मोटर कंट्रोल यूज होता है। फिर आता है क्लाइमेट कंट्रोल। अब क्लाइमेट कंट्रोल क्या करेगा, तो बाहर के और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। नहीं तो क्या होगा, कार के अंदर एसी फुल होगा और फुल कूलिंग होगी, और जैसे इंसान बाहर आएगा ही में गेट कफ एंड कोल्ड, वो नहीं होना चाहिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या है, गियर चेंजिंग के लिए काम में आता है। आजकल तो ऑटो ट्रांसमिशन भी आ गया है, तो ऑटो ट्रांसमिशन में गियर्स अपने आप चेंज होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक एम्बेडेड सिस्टम है। और फाइनली इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है। तो देखिए, कार एक छोटा सा एग्जांपल है जहां पर बहुत सारे सब सिस्टम्स काम करते हैं एक साथ में। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल। अब यहां से मैं जो 3 एग्जांपल्स देने वाला हूं, तीनों एग्जांपल में हार्डवेयर वाइज ऑल द 3 आर सेम, बट फंक्शनिंग वाइज तीनों के तीनों अलग है। तो मेरा पहला है माइक्रोवेव। इतना अच्छा बर्गर दिख रहा है इसमें, लेकिन इस बर्गर को अच्छा बनाने के लिए इस माइक्रोवेव को एक सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करना पड़ता है, तभी ये बर्गर अच्छा बनेगा उसके अंदर। तो मेरा पहला क्या है, दैट इज अ प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब यूजर के साथ इंटरैक्ट करना है तो उसमें आ गया यूजर इंटरफेस। ये यूजर के साथ इंटरैक्ट करेगा कि मुझे बर्गर कितने देर तक गर्म करना है, टाइम ज्यादा हो गया या कम हो गया तो बर्गर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन इन सबको परफॉर्म करने के लिए जो मुझे चाहिए वो है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर जनरली इनपुट देते हैं एंड एक्चुएटर्स जनरली आउटपुट देते हैं। एक्चुएटर्स में आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रिले। रिले एक एक्चुएटर है, मोटर एक एक्चुएटर है। फाइन, तो ये होगा माइक्रोवेव ओवन। और सबको पता है कि ये माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, खाना पकाने के लिए काम में आता है, खाना गर्म करने के लिए काम में आता है, ये दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो माइक्रोवेव ओवन का एक डेडिकेटेड काम है, बरोबर है। सो हमारा पहला पॉइंट आ गया। इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर भी है। फाइन, तीसरा, ये जो भी काम करेगा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करेगा। एंड फोर्थ पार्ट क्या था, कैन यू जस्ट रिकलेक्ट व्हाट वाज द फोर्थ थिंग? यस, इट इज कंट्रोलिंग। फाइन, सो ऑल द 4 फंक्शंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स आर परफॉर्म्ड हियर। चलो अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। मेरा दूसरा एग्जांपल क्या है, कॉफी मशीन। फाइन, अब कॉफी मशीन में भी आप देखोगे तो पहला है प्रोसेसर, यहां पर भी इसका काम है कंट्रोलिंग। सेकंड आता है यूजर इंटरफेस, टू गिव इनपुट एंड आउटपुट। फाइन, और तीसरे आ जाते हैं सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। अगर सेंसर्स और एक्चुएटर्स नहीं रहेंगे तो कॉफी मशीन को सेंस ही नहीं होगा कि कितना मुझे कप फिलअप करना है या कितनी देर तक मुझे मशीन को ऑन रखना है। तो यहां पर भी यही चारों के चारों काम, कौन से चारों काम, डेडिकेटेड, इट हैज अ फर्मवेयर, टाइम फ्रेम एंड कंट्रोलिंग, चारों के चारों काम परफॉर्म होते हैं। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ, जो है मेरा प्रोडक्शन सिस्टम। इस प्रोडक्शन सिस्टम में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये आउटपुट है मॉनिटर्स। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट चेंज हो गया, यहाँ पर कुछ इनपुट सिस्टम्स भी है, ओके, कुछ प्रोडक्शन सिस्टम्स भी है, एंड डेफिनेटली दे आर कंट्रोल्ड विद प्रोसेसर। तो अगर आप पहले के 2 एग्जांपल देखते हो, पहले 2 एग्जांपल थे मेरे माइक्रोवेव ओवन एंड कॉफी मशीन। इन दोनों का हार्डवेयर अगर सेम है लेकिन मेरी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। तो एम्बेडेड सिस्टम का एक ये भी बेनिफिट है, कीपिंग द हार्डवेयर सेम, आई कैन डिजाइन मल्टीपल थिंग्स। चलो आगे चलते हैं। अब ये है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में एक एक पार्ट एम्बेडेड सिस्टम है। चलो देखते हैं कौन से एक एक पार्ट है। तो मेरा पहला पार्ट है एंटेना। एंटेना इटसेल्फ में एक एम्बेडेड सिस्टम है। अभी आपके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ होता है, तो वो सेट टॉप बॉक्स में एक रिसीवर लगा हुआ रहता है, वो अपने आप में एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। देन सेकंड पार्ट आ जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट पे भी कंट्रोलिंग करना है, पावर कंट्रोल करना है, सिग्नल कंट्रोल करना है। ये सारे जॉब जो है सैटेलाइट के रोटेशन भी, उसका ऑर्बिट भी कंट्रोल करना है, ये सारे के सारे काम एक एम्बेडेड सिस्टम्स के थ्रू ही होते हैं। देन कम्स योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इटसेल्फ इज एन एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। एंड फाइनली द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो भी अपने आप में एक एम्बेडेड
सिस्टम है। तो देखिए इतने सारे एम्बेडेड सिस्टम बनके पूरा एक एम्बेडेड सिस्टम बनता है जिससे हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये सिस्टम आप लैन के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड यूजर के लिए भी यूज कर सकते हो, एज अ राउटर भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इन सिस्टम से यूज की जा सकती है। फाइन, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब पहले एग्जांपल में है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का पहला एग्जांपल है ईसीजी रिकॉर्डर। फाइन, ईसीजी रिकॉर्डर देखते हैं पहले। तो ये है हमारा ईसीजी रिकॉर्डर। अब ईसीजी रिकॉर्डर में देखो यहाँ पे सेंसर्स है। फाइन, यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है। फाइन, और यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम है जो ईसीजी निकालेगा। फाइन, अब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। फाइन, दूसरा होता है ब्लड सेल रिकॉर्डर, जो कि ब्लड सेल को रिकॉर्ड करेगा। ये भी एक टाइप का बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल है मेरा पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। फाइन, जहां पे पेशेंट है, पेशेंट को काफी सारे सेंसर्स लगा दिए गए हैं, फिर ये कंप्यूटर, फिर ये टैबलेट, ये क्लाउड, ओके, ये बैटरी है, ये राउटर है, ये सारे अपने आप में एक एम्बेडेड सिस्टम है। सब मिला करके एक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनता है। तो ये हो गए थोड़े से एग्जांपल्स जो कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में चल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये पेजर है, जो बहुत पुराना डिवाइस है, जो बंद हो चुका है। पेजर के बाद आ जाता है सेल फोन्स। ओके, सो सेल फोन इज एन एम्बेडेड सिस्टम। आफ्टर दैट केबल टीवी, फैक्स मोडेम्स, ट्रांसीवर्स एंड सो ऑन। ये हर एक में एक एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम किस में काम आएंगे? कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एम्बेडेड सिस्टम दैट इज पेरिफेरल कंट्रोलर्स फॉर कंप्यूटर। So this is surprisingly you can see that keyboard itself is an embedded system. Fine, उसके अलावा प्रिंटर है, फिर लैन कंट्रोलर है, डिस्क कंट्रोलर्स है, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो कीबोर्ड, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद डिस्क कंट्रोलर्स, तो ये सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। फाइन, चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी चलते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में पहले आ जाता है डिजिटल स्टोरेज सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, यू विल सी दिस डिजिटल स्टोरेज सिस्टम्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एज DVST, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। फाइन, आप लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। सो वी हैव डिजिटल स्टोरेज CROs, जहां पे इमेज स्टोर की जा सकती है रेफरेंस के लिए। दूसरा है मेरा CRT डिस्प्ले। CRT डिस्प्ले मतलब जो हमारे पुराने मॉनिटर्स हो गए वैसे या पुराने टाइप के टीवीज जो बड़े होते थे, वॉल्व वाले। ठीक है, और तीसरा आ जाता है स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ये कम्युनिकेशन में यूज होने वाली सबसे बड़ी चीज है, बट इसको मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में इसलिए लिया है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है जो पैटर्न डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ, दैट इज एंटरटेनमेंट। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई इन चीजों से वाकिफ है। तो मेरा पहला है टेलीविजन सेट। अब ये टेलीविजन सेट भले वो LCD वाला हो या LED वाला हो या CRT वाला हो, एक ही बात है, टेलीविजन तो टेलीविजन है, सबके सब एम्बेडेड सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है वीडियो गेम्स, देन कम्स DVD रिकॉर्डर्स एंड प्लेयर्स। सो ये सारे एग्जांपल्स हो गए एम्बेडेड सिस्टम के। चलो आगे के एग्जांपल्स देते हैं। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हो गए। इन एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसे जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, किसमें बहुत क्रिटिकल टाइम है, जैसे ये बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। फाइन, ये बहुत टाइम क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको परफेक्ट टाइमिंग के साथ चलना पड़ता है। लेकिन जहां पर ये कीबोर्ड इतना टाइम क्रिटिकल नहीं है, लेकिन दोनों में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे थोड़े क्रिटिकल एप्लीकेशंस की तरफ, दैट इज मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। जो मिसाइल फायर होती है उनका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो मिसाइल अपने आप में एक एम्बेडेड सिस्टम है। मिसाइल इटसेल्फ इज एन एम्बेडेड सिस्टम एंड उसका गाइडेंस सिस्टम भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, और मिसाइल के अंदर के सब पार्ट्स भी एम्बेडेड सिस्टम्स है। सो यू कैन इमेजिन हाउ क्रिटिकल, हाउ कॉम्प्लेक्स दिस डिवाइस is. So these are some few applications or area of applications where embedded systems can be used, जैसे कि biomedical instrumentation, communication, peripheral controllers and in a computer,
then scientific, then entertainment, and then defense. These are some of the few examples where embedded systems are used. अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊं ना तो इट्स एन एंडलेस लिस्ट. फाइन, तो चलो एक स्नैपशॉट में और भी अगर कुछ एप्लीकेशंस रह गए तो देख लेते हैं. तो जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक रोबोट, फिर जीपीएस रिसीवर, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर्स, वायरलेस राउटर्स, MP3 प्लेयर्स. फाइन, पहले MP3 प्लेयर्स भी आते थे. सेट टॉप बॉक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गेमिंग कंसोल, जेरोक्स मशीन्स, फोटोकॉपियर्स, फाइन, एंड माइक्रोवेव ओवन्स. ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के. तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि एम्बेडेड और सिस्टम अलग अलग वर्ड होने के बावजूद दोनों कंबाइन होने के बाद बन जाता है एम्बेडेड सिस्टम. और वो एम्बेडेड सिस्टम जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोमेशन में. और वो भी कौन सा ऑटोमेशन? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन. और इस इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के साथ अगर मैं AI, ML और DS, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद डेटा साइंस अप्लाई करता हूं, देन इट विल बिकम अ स्मार्ट सिस्टम. और अगर इसके साथ में इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूं, देन इट विल बिकम इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो यू कैन से एम्बेडेड सिस्टम इज सब पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो आई होप फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया है एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है. फाइन, सो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू.